नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं रोहित सर एकांश एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि अभी हम लोग प्रीवियस क्लास में पिछली क्लास में जो भी हम लोगों ने पढ़ाई किया है उस सब चीज़ों को बिल्कुल 2020 क्वेश्चंस में निपटाते हुए हम लोग आ रहे थे। तो अब वो सब सारी क्लासें जो हैं पिछली वाली वो सब बिल्कुल हिंज वाला वो समाप्त हो चुका है। अब आज फिर नया चैप्टर चलेगा। उस चैप्टर का नाम क्या है? सजीव एवं उनका परिवेश। सजीव एवं उनका परिवेश। देखिए, हम लोग अपने आसपास में बहुत सारी पेड़ पौधे और उसके बाद जंतुओं को देखते हैं, जानवर को देखते हैं। ये सब क्या हैं? ये सब सभी लोग सजीव होते हैं। ये सभी लोग क्या होते हैं? सजीव होते हैं। लेकिन ये क्या ऐसी चीज़ें हैं जो इनको सजीव बना रही हैं, लिविंग बींग्स बना रही हैं? क्या ऐसी चीज़ें हैं? तो उस चीज़ को हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। फिर उनका परिवेश, वे लोग जो सजीव हैं वो लोग कहाँ पर कैसे कैसे रहते हैं, किस परिवेश में रहते हैं, किस परिस्थिति में रहते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सजीव के बारे में डिस्कस करेंगे अगर तो देखिए, इनको हम काउंट कर सकते हैं कि सजीव जो हैं उनमें क्या चीज़ ऐसी होनी चाहिए जो बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहली चीज़ होनी चाहिए श्वसन। सबसे पहले वो सांस लेते हों, उनमें सांस लेने की प्रक्रिया हो। ठीक, फिर भोजन, वो लोग भोजन करते हो, क्या भोजन करते हो। फिर तीसरे नंबर पे आएगा वृद्धि होती हो, उनमें उनमें वृद्धि होती हो, मतलब लंबाई उनकी ग्रोथ होती हो, बढ़ते हो। ठीक, फिर चौथे नंबर पे गति, मतलब मूवमेंट करते हो वो। ठीक, चौथे नंबर पे गति। फिर पांचवें नंबर पे आता वो फील करने की उनमें कैपेसिटी हो, मतलब फील कर ले, ठंडा गर्म महसूस कर पाए वो चीज़ें। ठीक, और एक चीज़ होता है कि प्रजनन भी उनमें होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या बनाती हैं? सजीव बनाती हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें किसी भी एनिमल्स को या फिर किसी भी प्लांट्स को ये सजीव बनाती है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट तो वैसे यूज़ होता है किसी निर्जीव वस्तु के लिए, लेकिन अगर हम ऐसे बोलें कि कोई ऐसा ऑब्जेक्ट हो जिसमें ये सभी चीज़ें अगर हमें दिखें तो फिर उसको हम सजीव मान लेंगे। ठीक है, उसको हम लोग सजीव मान लेंगे। ठीक है, और फिर उनका परिवेश, अगर हम लोग यही डिस्कस करें कि इनका परिवेश कैसा है। कुछ जो होते हैं सजीव, कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो रेगिस्तान में पाए जाते हैं, और कुछ जो होते हैं वो समुद्र में पाए जाते हैं, कुछ स्थलीय पहाड़ों पे पाए जाते हैं ना। ये सब चीज़ें, ये सभी जो लिविंग्स बीइंग हैं, जो जानवर हैं, वो सब पाए जाते हैं। ठीक, फिर क्या, जैसे अगर मछली के बारे में हम लोग डिस्कस करें तो मछली क्या होती है? वो पानी में रहती है और अपने गलफड़े से वो सांस लेती है। कैसे? जैसे पानी उसके पास होगा तो वो वहां से ऑक्सीजन, जो पानी वाटर में जो ऑक्सीजन होगा उसको खींच लेती है अपने गलफेफड़े के माध्यम से। ठीक है, और कुछ ऐसे जो जलीय जंतु होते हैं वो लोग अपने स्किन के थ्रू भी क्या करते हैं, अगर वाटर में है तो वो ऑक्सीजन ले लेते हैं। ठीक है, जैसे मेढक होता है वो अपनी त्वचा से ही सांस ले लेता है। ठीक है, फिर आते हैं, अगर वहीं वो रेगिस्तान वगिस्तान की बातें करें, मरुस्थल की बातें करें, तो वहां पे क्या ऊंट होता है। ऊंट होता है, वो क्या, उसको नेचर ने कैसे बनाया? जैसे मछली को बनाया, गलफड़ा दे दिया है तो वो पानी में जाके क्या करता है, अपना सांस ले लेता है। तो वैसे ही ऊंट को एकदम प्रतिकूल बनाया है कि वो वहां पे, कहाँ पे, रेगिस्तान में सरवाइव कर सके, अच्छे लंबे समय तक वहां रह सके। ठीक है, तो उसमें क्या है, उसके पैर को जो है लंबा बना दिया, उसके बॉडी थोड़ी ऊंचाई पे रहेगी। वहां पे क्या होता है, रेगिस्तान में क्या होता है, अगर सुबह का टाइम है तो, दिन का टाइम है तो वहां पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, तपन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन अगर वहीं रात का समय आता है तो वहां पे मौसम ठंडा हो जाता है। ठीक है, तो इन सबको नेचर ने बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन किया है कि जो रेगिस्तान में रहेगा उसमें क्या होना चाहिए, वहाँ पे पानी का बहुत ही ज़्यादा अभाव होता है। इसलिए कई सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कांटे में बदल जाते हैं, उनकी पत्तियां कांटों में बदल जाती हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर ऊँट के बारे में डिस्कस करें तो उसका पैर लंबा होगा, उसका बॉडी जो होता है रेत से थोड़े से ऊपर होते हैं, इसलिए उनको थोड़ा सा गर्मी कम महसूस होगी। जब रेत से थोड़े ऊपर होंगे तो गर्मी थोड़ा सा कम महसूस होगी। और उसका जो मल होता है ऊँट का, उसका जो मल होता है वो भी शुष्क होता है, मतलब सूखा ही होता है। और वो जो
पेशाब करता है ऊँट, वो भी बहुत ही कम मात्रा में करता है, क्योंकि उसका बॉडी जो है ना ऐसे ऐसे परिवेश में रहने के लिए प्रतिकूल है। ठीक है, ऐसे ऐसे रहने के लिए ऐसी जगहों पे प्रतिकूल है। ठीक है, तो फिर वो क्या है, देखिए अनुकूल और प्रतिकूल दो चीजें ये भी होती है। अनुकूल जो होगा किसी भी मतलब कहाँ पे रह रहे हैं विशिष्ट संरचना होना चाहिए। क्या होना चाहिए, विशिष्ट संरचना होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग जीव जंतु पेड़ पौधे जो भी होंगे जैसे होंगे वो होंगे। ठीक है, तो वो क्या होगा, तो ऊँट के पैरों में भी गद्दी नुमा होता है, तो वो रेत पे अच्छे से चल भी पाते हैं। ठीक है, ठीक है, फिर आइए अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। तो सजीव के बारे में आपको मैंने बता दिया, फिर उनका परिवेश जो था वो अब नेक्स्ट टॉप। ठीक है, फिर आते हैं, यही यही डिस्कस कर रहा है यहाँ पे कि जो अभी हमने बताया कि कुछ जो थे इन दोनों क्षेत्रों में किस प्रकार के परिवेश पाए जाते हैं। इन दोनों क्षेत्रों का मतलब है कि मरुस्थल मतलब कि वो रेगिस्तान में और वाटर के बारे में अभी यहाँ पे डिस्कस कर रहा है। तो कुछ कुछ जो होते हैं समुद्र के बारे में, तो समुद्र में जंतु तथा पौधे लवड़ी जल खारे पानी में रहते हैं और श्वसन के लिए जल में विलेय वायु को ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। ठीक है, ये उसके बारे में बता रहा है, किसके बारे में, जो समुद्र में पाए जाते हैं। फिर आते हैं आवास और अनुकूल अनुकूलन। ठीक, ये क्या होते हैं, देखिए हाँ अभी मैंने डिस्कस किया ना, ऊँट के पैर लंबे होते हैं, क्यों होते हैं, उनको जो गर्मी गर्मी से दूर रहता है। ठीक है, और फिर मूत्रोसर्जन की मात्रा बहुत कम होती है। ठीक है, और मल जो है शुष्क होता है, मतलब वही मतलब कि सूखा, और पसीने श्वेत जो होते हैं वो नहीं होते, नहीं आते इनके बॉडी में, जो है पसीने नहीं आते हैं ये कितनी भी गर्मी में रहें। ठीक है, और क्या होता है, जल का हास्य बहुत कम होता है, मतलब ठीक है जल का अभाव की वजह से ये सब चीजें हो रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर डिस्कस किया जाए, ये नया वर्ड हमको देखने को मिल रहा है, क्या, अनुकूल। तो जिन विशिष्ट संरचनाओं अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में रहने के योग्य बनाती है, अनुकूलन कहते हैं। ठीक है, अनुकूलन कहते हैं। जो देखिए विशिष्ट संरचनाएं जो होंगी उसकी एकदम बिल्कुल विशिष्ट संरचना हो, जैसे उसके पास में किसके पास में, ये ऊंट के पास में उसका जो पैर था वो क्या था, गद्दीदार था ना, उसका पैर क्या था, गद्दीदार था ना, तो ये उसकी विशिष्ट संरचना है। और स्वभाव क्या है कि वो उन सारी गर्मियों को झेल सकता है, और वहां पे रहने के लिए उसको वो कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, मतलब अब उसको वहां पे रहना है तो उसका वो स्वभाव हो जाएगा कि मतलब वो उन गर्मियों को झेल पा रहा है। फिर क्या होता है, आवास क्या होता है, आवास तो आप सभी लोग जानते हैं, किसी किसी सजीव का वह परिवेश जिसमें वह रहता है वह उसका आवास कहलाता है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, आवास तो हम सबके पास में भी होता है जिसे हम लोग घर बोलते हैं ना। फिर आते हैं, फिर वो क्या, स्थल पर पाए जाने वाले पौधों एवं जंतुओं के आवास को क्या, स्थल स्थलीय आवास कहते हैं। स्थलीय आवास मतलब जो जमीन पे हो, जैसे हमारा घर जमीन पे उस जगह पे है, जहां पे है उस जगह पर है, तो क्या होगा वो स्थलीय, क्या होगा, स्थलीय आवास। वहां मेरा स्थलीय आवास कहाँ है, वहां है, मैं इसे बताऊंगा उसका नाम लेके। ठीक है, फिर क्या है, फिर क्या आता है, फिर आता है कि देखिए जलाशय, दलदल, झील, नदियां, समुद्र, जहां पौधे एवं जंतु जल में रहते हैं जलीय आवास कहा जाता है। सिंपल है, जलीय आवास क्या, जहां पे बेटा क्या क्या, जलाशय, दलदली और झील, नदियां, समुद्र, ठीक ये सब चीजें होंगी, वो क्या होगा, जलीय आवास होगा। इसको समझने के लिए बहुत सिंपल सा टॉपिक है, इसे आप समझ में बहुत अच्छे से आ रहा होगा। किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव पौधे जैसे पौधे एवं जंतु उसके जैव घटक है। क्या है, जैव घटक। अब देखिए एक जैव घटक
और एक अजैव घटक, ये दो है ना। इसको आप सिंपल सा ये समझिए कि जैव घटक जो होते हैं बच्चा, जो जैव घटक होते हैं वो क्या होते हैं, वो सिंपल सा क्या होते हैं लिविंग बींग्स बोल सकते हैं उसको। उसको क्या बोल सकते हैं, जो जैसे लिविंग बींग्स बोल सकते हैं इसको, मतलब सजीव बोल दो। और ये क्या है, ये निर्जीव है। मतलब जैसे ये सब चीजें क्या, जिनको रहने के लिए आवास चाहिए होता है उनको जैव घटक बोल सकते हैं। और जो अजैव घटक होता है इसको बायो कंपोनेंट्स बोलते हैं, बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स। और इसको क्या बोलते हैं, इसको शायद मेरे माइंड से थोड़ा सिप कर रहा है, इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे शायद बोलते हैं, कुछ थोड़ा सा माइंड से लैक हो रहा है। ठीक है, ये सब होते हैं। जैसे कि अजैव घटक क्या होगा, चट्टान, मिट्टी, ठीक, वायु, क्या, वायु एवं जल, ये सब क्या है, ये सब निर्जीव है ना। तो ठीक है, ये सब निर्जीव वस्तुएं हैं। ठीक, और सजीव वस्तुएं आप जो होंगे वो जैविक घटक होंगे। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, देखिए एक होता है एडाप्टेशन करने में, जैसे अनुकूल, ठीक है, जैसे अनुकूलन करने में कभी कभी हम लोगों को समस्या होती है। जैसे हम लोग यहाँ मान लीजिए लखनऊ के रहने वाले निवासी हों, जो समतली जगह है, अब उनको भेज दिया जाए हिमाचल प्रदेश में ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच में रहने के लिए, तो वहां पे क्या होगा कि आपको सांस लेने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। और उस चीज को तुरंत आप एडॉप्ट नहीं कर पाएंगे, उस चीज को सांस लेने में आपको प्रॉब्लम होगी। तो आप क्या करोगे, तुरंत आपको वो चीजें आपकी बॉडी ठीक कर देगी नहीं, आपको प्रॉब्लम होती रहेगी धीरे धीरे। कुछ दिनों में, हो सकता 5 6 7 8 10 दिनों में आप फिर नॉर्मल हो जाओ, उस वहाँ जैसे सांस तेजी से ले रहे थे वैसे आप ले पाओ और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो ये एडाप्टेशन होता है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा है कि सजीव के बारे में पढ़ा है। सजीव किसे बोलते हैं, सजीव किसे बोलते हैं, बोलेंगे जिनके पास में क्या क्या पाया जाता है, जो श्वसन करते हैं, भोजन करते हैं, वृद्धि करते हैं, गति करते हैं, जिनमें फीलिंग्स होती हैं और प्रजनन करते हैं, ये सभी क्या होंगे, ये सभी सजीव होंगे। ठीक है, फिर हमने डिस्कस किया जैसे मछली और ऊंट के बारे में, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया है। ठीक है, फिर और बाकी और हम लोगों ने क्या डिस्कस किया है, अनुकूलन के बारे में डिस्कस किया ना। अनुकूलन मतलब कि जैसे कि कोई जगह है जहाँ पे विशिष्ट प्रकार की हमें गतिविधियां, मतलब कि संरचनाएं पाई जाए हमारे बॉडी में, तो और उसके लिए क्या हो, स्वभाव हो वो हमारा, जैसे कि गर्मी को ज़्यादा सहन करने का स्वभाव हो, तो इस तरह को अनुकूलन कहते हैं, ये सब चीज़ें। ठीक है, फिर हम लोगों ने आवास के बारे में डिस्कस किया, किसके बारे में, आवास के बारे में डिस्कस किया। फिर फिर हम लोगों ने स्थलीय आवास के बारे में डिस्कस किया। स्थलीय आवास मतलब जहाँ पे जमीन पे हमारा रहने का शेल्टर होता है, मतलब घर होता है। ठीक है, फिर हम लोगों ने जलीय आवास के बारे में डिस्कस किया कि जैसे जलीय आवास क्या होता है, जो पानी में रहते हैं, जो कहाँ कहाँ पे जलाशय, दलदली और झील में रहते हैं, नदियों में रहते हैं, इनके बारे में हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया। ठीक बेटा, फिर उसके बाद लास्ट में जैव घटक और अजैव घटक के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। ठीक है, तो जैव घटक क्या होते हैं, जैव घटक आप सीधा सीधा बोलेंगे, जो सजीव होते हैं वो जैव घटक होते हैं और जो निर्जीव होते हैं वो अजैव घटक होते हैं। बाकी की जो चीजें होंगी अब यहीं से बिल्कुल इंटरेस्टिंग बनने वाली हैं। ये बिल्कुल बेस हमने अभी रख दिया है, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग बिल्कुल अच्छे से इसको आगे के चलेंगे। ठीक है, आगे हम लोग इसको करेंगे। ठीक है, विभिन्न आवासों और यात्राओं, मरुस्थल क्या होता है, ये सब चीजें, कुछ स्थलीय आवास जो आवास है उनके बारे में डिस्कस करते हुए हम लोग क्लास को कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए अब आप अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई को बिल्कुल अच्छे से करते रहिए। नमस्कार।